औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजह। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने वज़ू का तरीक़ा बताया था कि वज़ू किस तरीक़े से करना है और क्या क्या हिस्से को धोना वज़ू में वाजिब करार दिया गया है। आज हम वज़ू के कुछ हुक्म हैं उसके बारे में आज जानेंगे। आइए देखते हैं कि अज़ाए वज़ू को कितनी बार धोना ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि जिस अज़ा को धो रहे हैं, चेहरे को धो रहे हैं, हाथ को धो रहे हैं, दोनों हाथों को धो रहे हैं, तो कितनी कितनी मरतबा धोना इसको वाजिब करार दिया गया है, ज़रूरी करार दिया गया है। तो जवाब यह है कि मुकम्मल तौर पर वज़ू में चेहरे और हाथों को पहली दफ़ा धोना वाजिब, दूसरी दफ़ा मुस्तहब और तीसरी दफ़ा हराम है। देखिए, वज़ू में चेहरे को धोना या दोनों हाथों को धोना, ये एक मरतबा धोना वाजिब करार दिया गया है, दो मरतबा धोना ये मुस्तहब करार दिया गया है और तीसरी मरतबा धोना इसको हराम करार दिया गया है। तो इंसान को चाहिए कि एक मरतबा धोए या ज़्यादा से ज़्यादा दो मरतबा धोए, तीसरी मरतबा ना धोए, वरना ये हराम में शुमार होता है। दूसरा सवाल ये है कि क्या सर की जिल्द पर मसा करना ज़रूरी है या बालों पर भी हो सकता है। देखिए, सर के जिल्द मतलब सर के चमड़े पर, सर की खाल पर मसा करना ज़रूरी है या बाल पर भी मसा हो सकता है। तो ये सवाल है, आइए जवाब जानते हैं। ज़रूरी नहीं कि सर का मसा जिल्द पर हो, बस अगर सर के अगले हिस्से के बालों पर भी कर लिया जाए तो सही है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सर का मसा सिर्फ सर के खाल पर ही किया जाए। अगर बालों पे भी किया जा रहा है तो वो मसा सही शुमार होता है, लेकिन किसी के बाल इतने बड़े हों कि अगर कंघी करे तो चेहरे पे आ जाए, तो लाजिम है कि मांग निकाल कर सर के जिल्द या बालों की जड़ पर मसा किया जाए। लंबे बालों पर मसा बातिल है। देखिए, किसी के बाल इतने लंबे हों कि बिल्कुल जब कंघी कर रहा हो तो चेहरे के सामने पूरा बाल आ जाए, यानी चेहरा बालों से ढकने लगे, तो ऐसे लंबे बाल होते हैं। तो अगर लंबा बाल है तो बालों पर मसा करना, लंबे बालों पर मसा करना, इससे मसा बातिल हो जाता है। तो इंसान को चाहिए कि या तो मांग निकाल ले और सर के अंदर मसा करे, तब उसका मसा मुकम्मल होता है। तीसरा सवाल ये है कि सर और पाँव का मसा करने के दौरान अगर हाथ की बजाय सर या पाँव को हरकत दी जाए तो क्या मसे का कोई हुक्म वाज़ेह है। तो देखिए, सर का मसा किया जाए या पाँव का मसा किया जाए, उसमें हाथों के बजाय अगर पाँव को खींचा जाए, आगे हरकत दिया जाए या सर को हरकत दिया जाए, तो इस मामले में शरीयत का क्या हुक्म है। तो जवाब यह है कि सर और पाँव के मसे में ज़रूरी है कि उन पर हाथों को खींचा जाए, बल्कि सर और पाँव को खींचे तो उसका मसा बातिल होगा। देखिए, सर और पाँव के मसे का हुक्म यह है कि उसमें हाथों को खींचना है, चाहे सर पर हो तो हाथ को खींचना है या पाँव पे हो तब भी हाथ को खींचना है। लेकिन इस मामले में सर या हाथ को हरकत नहीं देना है। अगर सर और हाथ को हरकत दिया जाए, सर और हाथ को खींचा जाए, तो इस सूरत में आपका मसा बातिल हो जाएगा। तो ज़रूरी और ध्यान इस बात पर देना है कि इंसान हाथों को खींचे, चाहे सर पर या पाँव पे हाथों को खींचे, लिहाजा सर और पाँव पे हरकत ना दे। अगर हाथ को खींचते वक्त सर या पाँव में थोड़ी सी हरकत पैदा हो जाए तो हर्ज नहीं है। अगर आप हाथ को खींच रहे हैं, पाँव के ऊपर खींच रहे हैं या सर पे खींच रहे हैं मसे के लिए, और उसमें सर में हरकत है या पाँव में हरकत है, थोड़ा हिल रहा है, तो इस सूरत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस कोशिश करें कि हाथों को खींचना है, पैरों को नहीं, या सर को नहीं खींचना है, वरना मसा बातिल हो जाएगा। थोड़ा हरकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चौथा सवाल यह है कि क्या मोज़े या जूते पर मसा करना जायज़ है। देखिए, सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंडे का मौसम है और इंसान सहूलत ढूंढता है कि शरीयत क्या क्या आसानियाँ इंसान को फराहम कर रही है। तो लिहाजा सवाल इसी बात पर है, क्या मोज़े और जूते पर मसा जायज़ है। तो आइए शरीयत का मसला देखते हैं कि मोज़े और जूते पर मसा करना बातिल है, लेकिन अगर इंसान बहुत ज़्यादा सर्दी, चोर या दरिंदे या इसी तरह की दूसरी चीज़ों की वजह से जूते
या मोज़ा ना उतार सके तो एहतियात वाजिब की बना पर जूते और मोज़े पर मसा कर सकता है। तो देखिए, जूते और मोज़े पर मसा करने के लिए बिल्कुल वाज़े उसका जवाब ये है कि जूते और मोज़े पर मसा करना बातिल है, यानी मसा ख़राब हो जाता है, वज़ू आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर एक सूरत बता रहे हैं कि एहतियात वाजिब की बना पर ये बता रहे हैं कि सर्दी हो या चोर या दरिंदे का ख़तरा हो, इस मामले में एहतियात वाजिब के बना पर ये लफ्ज़ें रखी गई हैं कि दूसरी चीज़ों से जूता मोज़ा उतार सकते हैं। एहतियात वाजिब की बिना पर जूते और मोज़े पर मसा कर सकते हैं। तो लिहाजा सर्दी हो या चोर का ख़तरा हो या दरिंदे का ख़तरा हो, इस सूरत में आप जूते और मोज़े पर मसा कर सकते हैं एहतियात वाजिब की बिना पर। लेकिन ज़रूरी है कि साथ में तयम्मुम भी करें। अब गौर इस बात पर करना है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है या चोर का ख़तरा है या दरिंदे का ख़तरा है, तो जूते और मोज़े पर मसा कर सकता है आदमी, लेकिन उसके साथ आपको ध्यान इस बात पर देना है कि तयम्मुम भी करना पड़ेगा। यानी सर्दी के ख़तरे की वजह से इंसान जूते पर मसा कर रहा है, या चोर के ख़तरे से जूते पर मसा कर रहा है या मोज़े पर मसा कर रहा है, या फिर दरिंदों की वजह से जूते या मोज़े पे मसा कर रहा है, या दिगर और कोई वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से वह जूते और मोज़े पर मसा कर रहा है। लेकिन अगर इस सूरत में मसा कर रहा है तो उसको तयम्मुम भी करना पड़ेगा। अगर खौफ की वजह से तक़य्या हो तो मोज़े और जूते पर मसा काफ़ी है। लेकिन अगर खौफ की वजह से तक़य्ये में है कि तयम्मुम भी नहीं कर सकता है, तो इस सूरत में सिर्फ मसा काफ़ी हो जाता है। यानी जूते और मोज़े पर भी मसा हो सकता है, फिर तयम्मुम वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तक़य्या का मामला है तो वहाँ पर तयम्मुम ज़रूरी नहीं है, तयम्मुम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ध्यान इस बात पर देना है कि सर्दी में आप मसा मोज़े और जूते पर कर सकते हैं, लेकिन तयम्मुम भी करना आपको ज़रूरी हो जाएगा। हाँ, तक़य्या का खौफ की वजह से कोई तक़य्या है तो उस मामले में आप तयम्मुम नहीं ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह फिर नए मसाइल के साथ आपके सामने रूबरू होते रहेंगे और नए नए मसाइल आपको ला कर देते रहेंगे और तमाम मसाइल के हल आप तक पहुँचाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज।